आज हम बना रहे हैं बहुत ही जबरदस्त दो तरह के डोनट्स। जग ले लिया है, इसके अंदर मैं वार्म पानी ऐड कर रही हूँ और ये जो है 1 कप पानी है और इसी में जो है 1 कप हम दूध ऐड करेंगे। ये भी वार्म है यानी कि नीम गर्म। इन दोनों चीजों को डालने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून चीनी। ये देखिए गाइस, बड़े खाने के जो चमचे होते हैं उससे मैं भरकर 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ। और अब हम इसमें डालेंगे नमक हाफ टी स्पून। ये देखिए मैंने नमक भी इसमें डाल दिया है। ईस्ट का 1 पैकेट इसमें जाएगा, पूरा जो इस तरह की ईस्ट होती है गाइस, ये मैं पूरा 1 पैकेट इसमें डाल दूंगी और इसको मिक्स कर लूंगी। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसमें डालूंगी 1/3 कप ऑयल। गाइस वो जो है मैं आपको दिखाना भूल गई थी, कैमरा ऑन नहीं किया था मैंने। ये देखिए मैंने इसमें ऑयल डाल दिया और इसको दोबारा से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको 15 मिनट के लिए रख देंगे कवर लगाकर किचन में ही, ताकि ईस्ट जो है अच्छी तरह एक्टिव हो जाए। अब मैंने जो है 1 किलो मैदा लिया है, इसको छान लिया है और ये एक्टिव हो चुकी है। ईस्ट भी 15 मिनट हो गए थे इसको रखे हुए। अब मैदे में कुछ चीजें और मिक्स करेंगे गाइस। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबल स्पून जो है नमक और इसके बाद में इसमें डालूंगी 1 अंडा। अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन अंडे से बहुत ही जबरदस्त जो बनती है, बहुत ही सॉफ्ट बनती है। ये देखिए मैंने डालने के बाद अब हम इसमें जो ईस्ट वाला जो पानी है हमने बनाकर रखा है, इसके साथ मैदे को अच्छी तरह गूंथ लेंगे। पहले अंडे को मिक्स करेंगे इस तरह से हाथ से और इस तरह थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसकी एक डो बनानी है हमें। वीडियो की स्पीड को मैंने थोड़ा सा बढ़ा दिया था ताकि कम टाइम में आपको बहुत ही आसान और जबरदस्त रेसिपी देखने को मिले। देखिए थोड़ा थोड़ा हम पानी इसमें डालते जाएंगे और मैदे को इस तरह से मिक्स कर रखते रहेंगे गाइस। ये देखिए मैंने जो है इसमें ईस्ट वाला जो पानी था वो हमने इसमें डाल के इसको अच्छी तरह गूंथ लिया है। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून जो है ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल डालने के बाद ताकि ये जो है हमारे हाथों में चिपके नहीं और अच्छी तरह हम इसको गूंथ सके। देखिए किस तरह मैं मिक्स करते हुए इसको गूंथ रही हूँ। सिर्फ 1 मिनट ही हम इसको इस तरह से गूंथेंगे ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए और बाउल को और हमारे हाथ को जो है चिपके नहीं। ये देखिए मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इस तरह से आप लोग भी इसको जो है गूंथ कर और इसको सेट कर लिएगा। ये देखिए मैंने कितने कम टाइम में डो को तैयार कर लिया है। अब मैं इसको गूंथ कर और रख दूंगी 2 घंटे के लिए गाइस किचन में ही। अगर आप लोग जो है चाहे तो इसको 3 से 4 घंटे भी रख सकते हैं। ये देखिए गाइस 2.5 घंटे के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी जबरदस्त हमारी डो जो है राइस हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम जो है काउंटर पे थोड़ा सा खुश्क मैदा डस्ट करेंगे गाइस और इसको बाउल में से बाहर निकाल लेंगे। खुश्क मैदे में इसको जो है इस तरह गूंदेंगे गाइस ताकि ये हाथों से चिपके नहीं। ये देखिए अब मैंने इसका बड़ा सा पेड़ा बना लिया है और पेड़ा बनाने के बाद अब हम इसको बेल लेंगे। बहुत ज्यादा पतला नहीं बेलना है और बहुत मोटा भी ना हो, नॉर्मली बेलना है। जहां से ये चिपकने लगेगी तो हम खुश्क मैदा डाल के इसको इस तरह से दोबारा से बेल लेंगे। देखिए मैंने बड़ा सा इसको बेल लिया है और मैंने ट्रे को भी पहले ही तैयार करके रख लिया था मैदा डस्ट कर, ताकि हम जब डोनट कट करके रखें तो वो चिपके नहीं। इस तरह से आपके पास कोई कटर हो या कप वगैरह आप कट कर सकते हैं, बोतल के ढक्कन से भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है गाइस गिलास से कट करती हूँ क्योंकि इससे जो है अच्छी कटिंग हो जाती है और हैंडल करना भी आसान होता है इसको। तो मैं इस तरह सारे गिलास से जो है इसको कट कर लूंगी। अगर आप चाहें तो बोतल के ढक्कन से भी कट कर सकते हैं और मैं ज्यादातर जो है इसको कट करती हूँ जो पाइपिंग बैग की न्यूजल होती है, हम लोग केक वगैरह बनाते हैं उससे भी बहुत अच्छी इसकी बीच की कटिंग होती है। तो ये देखिए मैंने जो है इस तरह से ढक्कन से ही कट करके आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसकी जो ये एक्स्ट्रा कटिंग है वो हम निकाल देंगे और निकालकर इसको ज़ाया बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसको बाउल में रख देंगे ताकि हम दोबारा से इसको बेलकर और डोनट बना सकें। अब हमने जो मैदा डस्ट करके ट्रे को रखा हुआ था उसमें ये सारे के सारे रखते जाएंगे। 5 मिनट का इनको वेट देंगे ताकि ये जो है थोड़ी देर राइस हो जाए। ये देखिए मैंने सारे रख दिए हैं और अब हम दोबारा से जो बचा हुआ मैदा था उसको हम बेल लेंगे और इसके जो है दूसरे वाले डोनट कट करेंगे। देखिए मैं मैदा डस्ट करती जा रही हूँ और इसको बेल रही हूँ और इसको जो है वो वाले डोनट से थोड़ा सा मोटा ही बेलना है, पतला नहीं बेलना है। देखिए इनको भी मैं ग्लास से कट कर रही हूँ, कितनी आसानी से ग्लास से कटिंग हो जाती है। आप लोग भी अगर चाहें तो ग्लास से कटिंग कर सकते हैं, नहीं तो कुकी कटर वगैरह से भी कर सकते हैं। इसका एक्स्ट्रा हम निकाल देंगे और इसको भी साइड में रखते जाएंगे गाइस ताकि ये भी थोड़े राइस हो जाए। ऑयल जो है मैंने गर्म करने रख दिया था मीडियम फ्लेम पर और जो है ये हल्का सा गर्म हुआ है, तेज गर्म नहीं है। और डोनट को रखे हुए 5 मिनट हो गए थे, ये अच्छी तरह राइस हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। अब हम इस बहुत एहतियात के साथ इसमें डाल देंगे डोनट्स को उठाकर और आप देख सकते हैं गाइस जैसे ही डोनट ऑयल में जा रहे हैं कितना जबरदस्त ये फूल रहे हैं, उनका साइज और ज्यादा बड़ा हो गया है। फ्लेम को जो है मीडियम ही रखिएगा, हाई नहीं करिएगा, नहीं तो ये अंदर से नहीं पक पाएंगे, जल्दी से ऊपर से इन पे कलर आ जाएगा। तकरीबन 2 मिनट लगेंगे इनको फ्राई होने में। ये देखिए इनमें जो है नीचे से थोड़ा कलर आ गया था तो मैं इनको पलट रही हूँ। अभी इनको 1 मिनट हुआ है फ्राई होते हुए गाइस, 1 मिनट और हम इसको फ्राई करेंगे। जब ये फ्राई हो जाते हैं तो बहुत ही हल्के हो जाते हैं। ये देखिए कितना जबरदस्त इन पे कलर आ गया है। अब हम जो है इनको निकाल लेंगे, आप देख सकते हैं साइज में भी कितने डबल हो चुके हैं ये देखिए गाइस मैंने सारे डोनट निकाल लिए हैं। अब दोबारा से हम इसी ऑयल में मीडियम फ्लेम पर ही डोनट जो है और फ्राई कर लेंगे। और आप देख सकते हैं ऑयल ज्यादा गर्म नहीं है, इसी तरह आप लोग भी हल्के गर्म ऑयल में ही डोनट्स को फ्राई करिएगा ताकि ये अच्छे फ्राई हो और बहुत ज्यादा फूले। आप देख सकते हैं जैसे ही हमने इसमें डोनट डाले हैं कितने जबरदस्त ये फूलने लगे हैं। ये वाले भी जो है माशाल्लाह से फ्राई हो चुके हैं और कितना जबरदस्त इन पे कलर आया है। अब हम जो है इनको भी इसी तरह निकाल लेंगे। इसी ऑयल में हम दूसरे वाले डोनट भी फ्राई करेंगे। इनको रखे हुए भी 5 मिनट हो गए हैं और ये भी अच्छे से राइस हो गए हैं। देखिए गाइस कितने जबरदस्त ये फूल चुके हैं मीडियम फ्लेम पर। अभी इनको फ्राई होते हुए सिर्फ 1 मिनट हुआ है। अब मैं इनको पलट रही हूँ ताकि ये दूसरी साइड पे भी इनके कलर आ जाए। आप देख सकते हैं कि एक साइड पे कलर आना शुरू हो गया है। मीडियम फ्लेम पर ही हम इनको 1 मिनट तक इसी तरह पलटते हुए फ्राई करेंगे ताकि इन पे बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाए। बहुत ही जबरदस्त ये बने थे। ये देखिए इनको बहुत ही जबरदस्त कलर आ चुका है। अब हम इसको इस तरह झाड़ते हुए ही इनको भी निकाल लेंगे। मैंने जो है इनको भी निकाल लिया है। अब चलिए इसके लिए चॉकलेट बना लेते हैं। मैंने आधा कप चॉकलेट ली है और इस तरह से स्टीमर पर रखकर मैं इसको जो है मेल्ट करूंगी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून दूध। गाइस अगर आप लोग चाहें तो इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट जो है मेल्ट हो चुकी है। अब मैंने स्टीमर को बंद कर दिया है, इसको उतारकर हम रख लेंगे। ये देखिए गाइस इस तरह की जो है चॉकलेट होनी चाहिए, आप लोगों की भी मेल्ट हुई भी। तो अब जो है हम डोनट तैयार कर लेते हैं गाइस। ये देखिए मैंने ट्रे रख ली है, डोनट्स की जो प्लेन साइड है इसको हम चॉकलेट में इस तरह से डिप करेंगे और ट्रे में रखते जाएंगे। और गाइस चॉकलेट और डोनट दोनों जो है ठंडे होने चाहिए, मतलब बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए, ये गर्म नहीं होने चाहिए जब हम इसको लगाएंगे। देखिए इसी तरह हम प्लेन साइड पे इसको लगाते रहेंगे और रख देंगे। और अब मैं इस पे जो है स्प्रिंकल डालूंगी। अगर आप चाहें तो चोको चिप वगैरह भी डाल सकते हैं, लेकिन स्प्रिंकल जो है बहुत अच्छे लगते हैं देखने में भी और बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं, तो इसलिए मैं स्प्रिंकल डालती हूँ। प्लेन साइड पे चॉकलेट लगाएंगे डोनट्स की और इनको जो है ट्रे में रखते जाएंगे इसी तरह जैसे हमने पहले किया था। और फिर इनके ऊपर भी हम स्प्रिंकल डाल देंगे। देखिए ये भी जो है हमारे स्प्रिंकल वाले डोनट्स तैयार हो गए हैं। अब मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ कितने जबरदस्त ये लग रहे हैं गाइस। ये देखिए जो हमने दूसरे डोनट बनाए थे ये वो है, आप देख सकते हैं कितने जबरदस्त ये फूले हैं। और ये देखिए कितना भी प्रेस कर देंगे वापस अपनी जगह आ रहे हैं। अब हम इसमें ये जो चॉपस्टिक होती है गाइस इस तरह से इसमें सुराख कर देंगे इसकी मदद से। आप चाहें तो चम्मच वगैरह से भी सुराख कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से हम सब में सुराख कर इनको रख लेंगे। यही जो मैंने चॉकलेट बनाई थी गाइस इसको मैंने शॉपर में डाल के रख लिया है, इसको बिल्कुल बारीक सा कट करेंगे
और कट करने के बाद ये जो हमने सुराख करा है इसके अंदर हम चॉकलेट की फिलिंग करेंगे। इस तरह से हम एक डोनट लेंगे और जो हमने सुराख करा था इसमें चॉकलेट की फिलिंग कर देंगे। और ये देखिए दूसरा वाला भी हम इस तरह लेंगे और इसमें भी चॉकलेट की फिलिंग कर देंगे। बहुत ही आसान है ये तरीका। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से हमने ये वाले डोनट भी तैयार कर लिए हैं। दिखाती हूँ आपको फाइनल लुक। ये देखिए गाइस, माशाल्लाह से हमारे डोनट्स का फाइनल लुक कितना जबरदस्त लग रहा है।